स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घूंघट की आड़ में महिला करती थी अपराध, जो कि सिर्फ आपने फिल्मों और नाटकों में ही देखा होगा। हम आपको उन बुजुर्गों का दर्द बताएंगे जिनको घूंघट वाली महिला ने अपना शिकार बनाया। बाइक वालों से लिफ्ट लेकर छेड़छाड़ के नाम से लूटती थी पैसे। आपको बता दें कि महिला ने गांव के रजवा के पास अड्डा बनाया हुआ था। सन 2018 से पहले मतलोडा ब्लॉक गांव के कई बुजुर्ग हुए इसके शिकार। गांव के बुजुर्गों को घूंघट वाली महिला का खौफ बना हुआ है। अटावला गांव के एक बुजुर्ग की हिम्मत व सूझबूझ ने महिला को गिरफ्तार करवाया तो सामने आए शिकार हुए कई बुजुर्ग। पूरी कहानी बताने से पहले आइए देखें नाट्य रूपांतर कैसे महिला लिफ्ट लेकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती थी। गांव थिराना के कांता निवासी बाइक पर आते हुए बुजुर्गों से लिफ्ट लेती थी, फिर छेड़छाड़ के नाम से उनका शिकार करती और ऐंठती थी रुपए। आप सोचिए किसी महिला को लिफ्ट देना कितना महंगा पड़ सकता है। ये बात पानीपत के अटावला गांव के निवासी को उस समय पता चली जब उसने अपने गांव की समझ एक महिला को बाइक पर लिफ्ट दी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि थोड़ी देर में उसके साथ ऐसी घटना घटने वाली है जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकेगा। जी हाँ, कुछ ही दूरी पर लिफ्ट लेने वाली महिला ने 2000 रुपए मांगे और कहा कि अगर नहीं दिए तो छेड़छाड़ का आरोप लगाकर शोर मचाऊंगी। सुल्तान सिंह ने बताया कि 4 सितंबर को वो गांव से मतलौड़ा गया था। सुल्तान जैसे ही अपने गांव की ओर रवाना हुआ तभी एक महिला उसकी बाइक के आगे आ गई और ऐसे बात करने लगी मानो जानती हो और गांव तक की लिफ्ट मांगने लगी। उसने मदद के इरादे से महिला को बाइक पर बैठा लिया। बाइक कुछ दूर ही चली थी कि महिला ने 2000 रुपए की डिमांड कर दी। उसका कहना था कि या तो 2000 रुपए दो, नहीं तो छेड़छाड़ का आरोप लगाकर शोर मचाऊंगी। सुल्तान सिंह दिल के मरीज हैं। छेड़छाड़ की बात सुनते ही उनके पसीने छूट गए। इसके बाद महिला हर चौक पर छोड़ने की बात कहने लगी। सुल्तान सिंह ने इंसानियत दिखाते हुए चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर महिला छेड़छाड़ करने लगी तो उसने 2000 रुपए की मांग की तो सुल्तान ने कहा कि देता हूँ, लेकिन सुल्तान रुके नहीं। बाइक को तेज गति से चलाने लगे तो हर चौक पर लोगों की भीड़ देखी तो वहीं बाइक रोक ली। वहीं महिला गाली गलौज करने लगी तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि इस महिला ने काफी लूटपाट की हुई है। इसके खिलाफ लोगों को बोलता देख महिला भागने लगी तो सामने पुलिस नाका था। तभी लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तत्काल महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला के गिरफ्तार होते ही वहाँ कई लोग मौजूद थे जो ये कहने लगे कि इस महिला ने मेरे साथ भी ऐसा किया है। सुल्तान ने बताया कि महिला अकेली नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ा गैंग हो सकता है। मेन अड्डा पर मतलौडा एक लेडीज पर्दा कर रही और उसने मेरे साथ आगे माइक का आगे रुकियो जी रुकियो। मैंने सोचा गांव की लेडीज है, मैंने ये समझ के उसको मोटरसाइकिल पर बिठा को छोड़ दिया। जैसे मैं अपना गांव से निकला, रास्ते में मेरा गांव के खेत है, एक पोल्ट्री फार्म है, मैंने उस पर तो वहाँ जाने के बाद उसने हरकत करी। हरकत करने के बाद वो मेरे से कहने लगी या तो 2000 रुपये दो, नहीं आपकी बेइज्जती करूँगी। मेरे एकदम शरीर में पसीना आ गया। माँ अच्छी बनी तेरे को, ये भलाई का जमाना। मैं उसको कह भाई तेरे को दूंगा रुकी रहो। तो रब्जा आया है। रब्जा आए पर जाने के बाद उसने कहा ये रास्ता है, इस रास्ते पे माइक बुढ़ाओ। मैंने नहीं बुढ़ाई माइक, मैं और आगे निकल गया। मैंने थोड़ी और रेस दे ली। फिर वहाँ एक पानी की डिग्गी है, पानी की डिग्गी के पास जाते हुए उन्होंने कहा कि इस डिग्गी में मोटरसाइकिल को अंदर करो। मैंने वहाँ भी नहीं करी। मैं पुल के सामने वहाँ चलेगा, उसने मेरे यहाँ पकड़ कर कहा पैसे दो हो, अगर बेइज्जती करूँ रुक के मारूँ। तो आगे थोड़ा सा चौक है, मेन चौक, एर चौक। मैं उसके नज़दीक पहुंच गया। मैंने काफ़ी लूट मार कर रखी। सामने नाका है पुलिस का, वो बाजने लगी। जब पकड़ के उस नाके पे वहाँ पुलिस वाले के सुपुर्द कर दी। इस महिला के शिकार धर्मपाल ने बताया कि मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी और मुझसे 10,000 रुपए की मांग की गई। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे 10,000 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें समझौता करवाना चाहती है। पुलिस ने कहा कि जिस को लूटा है उसके पैसे वापस दिलवा देंगे। मैं गुवाना जा रहा था जी, और गुवाना से वापिस आऊँ था 11:30 बजे। तो एर चौक से मैं जूस का गिलास पीकर बाइक स्टार्ट करके चला तो इन्हें
लेडीज़ ने मेरे को हाथ दे लिया, मैंने डाठा लगा रही थी, मैं सोची गांव की है, अगर गांव ही जानते होगी, मैंने उस पर बैठ ली। जब उस पर पूछा तू कहाँ जाएगी, मैं तो मतलोडा जाऊँगी, मैं तो ट्योड़ा तक ही जाऊँगा, अब मेरे को ट्योड़ा उतार देना। डग्गी और खुलासी से डग्गी से निकलते कि शायद मेरे तो पीछे से मेरा कॉलर खींच के मेरे को बोली, बोला कित ले जा डग्गी में बाढ़ बाइक को। महा ना जी मैं डग्गी में नहीं बढ़ता, के मतलब है मेरा। हाँ तो वह मेरे तो गलत गाड़ी अपशब्द बोलने लगी, गलत बोली, 2-4 बात गलत बोली। मैं बोला मैं तू के चावा है, बोली 10,000 रुपये निकाल फटाफट, ना तो ये मारो रुक के चुगर दे आदमी थे जी, मैं शर्म का मारा दे का आ गया। बल्कि मैंने बाद में फिर सरपंच साहब से फ़ोन कराया, उससे 4 किले आकर उन्होंने वहीं छोड़ के आने का। सरपंच मैं गई, इतना दोबारा हमने मिली नहीं। फिर आपको क्या लगता है कितने लोग इससे शिकार हुए होंगे जी कम से कम? क्या पता जी कितने हुए हैं, 20, 30, 50 तो मार दो रहे। उर्लाना चौकी में भी, एर चौक पे भी आए, इतने आदमी तो मार दो, मौका ही पा लिए थे। अब मेरी गेल भी हो रही है, मेरी गेल भी हो रही है, पहले कोई नहीं बोल रहा था जी। तो एकदम से खुलासा हुआ है गांव की, मतलब अब क्या समझते हाँ भाई, ये सुल्तान भाई की ने मेहरबानी कर दी है, वह मौका पर पकड़वा दी, तो इस पर बेरा पिट गया ना। तो कोई सुराग भी नहीं था गांव में किसी बात का। अब जिसकी गेल बनती हो अपना खेक कर आने के बैठ जाए। पुलिस क्या कह रही थी इस मामले में? पुलिस तो यह कह रही थी कि भाई पैसे दे ले दे कर न जुन सके, जितने ले रखे पैसे दे ले दे कर छोड़ दो। मगर पैसे की बात नहीं है, या तो आगे सारा देश ने लूटेगी इस मामले में। सरकारी स्कूल के मास्टर सतपाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो महिला ने लिफ्ट मांगी और रास्ते में छेड़छाड़ के आरोप लगाने की बात कहे 2,000 रुपए मांगे तो उन्होंने 600 रुपए दिए। 4 महीने की डेट तो मेरा ध्यान नहीं रह रहा जी। अभी मैं स्कूल से आ रहा था छुट्टी करके, एयर मोड़ पाया तो वो लेडीज़ मुझे खड़ी मिली और वो बाइक के सामने ऐसे झुक के खड़ी होगी कि बिल्कुल जमा ना जी बैठा लो बैठा लो। मैं बोला कहाँ जाएगी? मतलोडा जाऊँगी। मैंने जो रहता तो मतलोडा हूँ, लेकिन मैंने कह दिया मैं टोला का हूँ, टोला तक जाऊँगा। और जी टोला तक बैठा लो, मैंने बहुत इमरजेंसी है, और टोला उतार दिया को और कोई मिल जाएगा। मैंने वहाँ जाके उसने मेरा पीछे से कमीज़ का कॉलर पकड़ के और ऐसे झकझोर दिया, मैं झंझोड़ दिया कि बाइक भी डोल गई और गिर गया। क्या कर दिया, पैसे निकाल, मुझसे भी 2,000 रुपये पकड़ के कमीज़ नहीं छोड़ा मेरा उन्होंने कहीं किला तक। मैंने 100 रुपये निकाल हो गया, मरेगा आज तो वहाँ आके मैंने 500 रुपये और निकाल के एक नोटे, और माँ भगवान तू नीचे मेरा पेंडा छोड़ और नीचे उतर जब दूंगा। तो वो नीचे उतर तो गई बाइक से, पीछे बाइक का वो कैरिलो है ना, वो पकड़ के एक हाथ को न्यू कर लिया, और मैं जैसे ही हाथ में न्यू करा तो। साल 2018 में इस महिला के शिकार हुए रमेश ने बताया कि शादी से वापस आ रहे थे तो इस महिला ने लिफ्ट मांगी। थोड़ी दूर जाने पर रजवाहा के पास छेड़छाड़ के आरोप लगाने की बात करने लगी और 2,000 रुपए की मांग की, लेकिन उस समय कई लोग वहां से जा रहे थे तो सभी को बुलाने पर वो महिला वहां से चली गई। 2018 में अड़ताड़ी गाँव शादी जा रहा था जी, एक दोस्त की लड़के की शादी थी। तो ब्राह्मण माजरा है, हम 3 जने थे, 2 बाइक पे, 2 मेरे साथी और थे गांव के। तो वह आराम कट्ठे चाह रहे थे, इसने ब्रेकर था वहाँ हाथ दे लिया इसने। इसके हाथ देने के बाद मैंने रोक ली, वहाँ चल बुजुर्ग की लुगाई है बैठा ले। तो वहाँ से थोड़ी देर चलने के बाद इसने मेरे खोह पे हाथ रखा कि जी बहुत अच्छे खाते पीते करके लगो हो, और मखा ऐसा कर तू मैं बाइक रोकूँ नीचे उतर, बकवासबाजी नहीं चलेंगी। बोले अंकल जी मैं नहीं बोल लूँगी, पर्दा की हुई थी। और ऊपर पेट्रोल पंप से निकलने के बाद नैनवाड़े से बोले अंकल जी रोकी हुई बाइक, मैंने बाइक रोक ली। और उसने जैसे मैं बाइक से नीचे उतरा उन्हें बाइक को अपनी पलोथी मार ली और बोला 10,000 रुपये निकाल। मैं कहूँ किस वास्ते? बोला दूर लोग तुम मुझे लेंदा फलान दकड़ा ऐसा वैसा। तो जी मैं बड़ा हजम भी रह गया, मैं खड़ा हो गया, मैं दूर चला गया, 1-1.5 किला दूर सिगरेट लगा गया, सिगरेट पी। मैंने 5-7 मिनट में पंडा छोड़ देगी, फिर आया मैं कहा छोड़ दे पंडा। बोला 10,000 रुपये काट। इतना 2 बच्चे आ गए इधर से, कोई 30 साल के फेर के। बोला ताऊ आड़ा क्यों लड़ा है, तू राजा के लड़ लिए रहा। अरे मैं कहा तेरी ताई को नहीं, मैं कहा मेरा लोग गई। तो फिर 2 जने ने उनता आ गए, उनती मेरा सहयोग कराया, उनती चट्टू भी लगाया कादा तारी तड़ा। फिर मेरे तो कहने लगे मैं बाइक लेके चले ना, बोला बचिया तेरे बाग अच्छे थे। तो जी मैं इस तरीके से कापता वगैरह पूछा। मतलोड़ा थाने के एसआई बलवान ने बताया कि सुल्तान व धर्मपाल की शिकायत पर कांता नामक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला लिफ्ट लेकर छेड़छाड़ के आरोप के नाम से 10,000 व 2,000 रुपए की मांग करती थी और हमने पैसे बरामद कर लिए हैं। कोई सुल्तान है, इसने जो हमारे को एक शिकायत दी थी भाई जो कोई लेडीज़ है कांता नाम की, उसने जो है ना पैसे अपना जाते हैं उसको ब्लैकमेल के तरीके से पैसे मांगे हैं। तो शिकायत पाई थी जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी उसके खिलाफ और उसको तलाश करके उसको अरेस्ट कर लिया
और उससे बरामद भी की। तो इस तरह की कई बातें और भी सुनने में आई थी। पहले इस तरह की बातें नहीं आई थी सुनने में, लेकिन एक और आई थी, उसके ऊपर भी हमने FIR दर्ज कर दी है। इससे कुछ कितने पैसे मांगे थे जी? उस पर तो 10,000 रुपये के करीब उसने पैसे मांगे थे, जिससे वो बरामद भी कर लिए हम। सर इससे ये कहाँ की रहने वाली है? और ये गांव थराना की है रहने वाली, और इसी तरह की वारदात करती है। जिस तरह अकेली इसके साथ और भी कुछ हो सकता है, उसके बारे में ज्ञान से तो पूछताछ। सर जो गांव वाले रह रहे हैं, इसका एक पूरा गैंग भी है, इसमें क्या मतलब जो इकट्ठे काम कर रहे हैं? ये अभी तो कोई बात इसी सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी पूरी पूछताछ और गहनता से इसकी तफ्तीश की जा रही है। जैसे भी सामने आएगी वैसे और भी पूरे गैंग का पता लगाएगा। सर लिफ्ट लेती थी? हाँ, लिफ्ट लेती थी किसी जाने के लिए, और उसके साथ फिर इस तरह की घटना कर देती थी उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये था खास तौर पर सर 50 साल के बुजुर्गों को ही शिकार बना रही थी अपनी। ये तो ऐसे कोई ऐसा भी आदमी आ जाता है जिसको उसकी नज़र में हो जाता है, उसको शिकार बना लेती थी। सुल्तान की हिम्मत व सूझबूझ से अब कई गांव के बुजुर्ग सामने आने लगे हैं जो इस महिला के शिकार हुए हैं। पिछले कई सालों से इस महिला ने कई लोगों को शिकार बनाया है। महिला द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग कहने लगे हैं कि अब तो अगर हमारी पत्नी भी चेहरा छुपाकर लिफ्ट मांगे तो हम उसे भी नहीं बिठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा भी आपकी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।